मजनू होता है वो शायर बन जाता है। जी ऐसा कुछ तो नहीं। आपकी लाइफ में क्या ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण आप लोग शायर बन गए? हाँ तो मेरी लाइन में हुआ है। अच्छा। हाँ मेरी लाइन में हो चुका है। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन वाह कर वाह। दिया। रन में दीने नबी को बचाने। रंग में दीने नबी को बचाने चले, रंग में दीने नबी को बचाने चले, वादा नाना से था, वादा नाना से था, वो निभाने चले। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं। आज हमने कुछ ख़ास मेहमान बुलाए हैं जो शेर और शायरी में अपना हुनर दिखाते हैं। आप जैसे कि जानते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी में ही शेर शायरी छाई हुई रहती है। ऐसे ही नागपुर में भी आप दो शेर शायर मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कलीम नाज साहब, मोहम्मद कलीम नाज साहब, और मौजूद हैं हमारे साथ जनाब अब्दुल सलीम अख्तर साहब, और उनके साथ आए हैं नागपुर के मशहूर कव्वाल हबीब अजमेरी सर। हबीब अजमेरी सर, आपका भी चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कलीम नाज साहब से। कलीम नाज साहब, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, शेर और शायरी में आप कब आए, यानी आपने कब से शेर शायरी करना चाहा? मैंने शेर और शायरी तकरीबन 1982 या 84 से शुरू की। जी। उसके बाद मैं शेरा पार्टी की लाइन में आया। जी। शेरा पार्टी के अंदर में मैं कलाम वगैरह लिखता हूँ। जी। और हमारे हबीब भाई अजमेरी साहब हैं, इनको भी कुछ कलाम लिख के दिया हूँ। इनकी भी कुछ कैसेट वगैरह उसमें रिकॉर्डिंग है। जी सर, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप शेर और शायरी की लाइन में कब से? 10 से 12 साल। 10 से 12 साल आपको हो चुके हैं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी। आम जनता ऐसा सोचती है जो मजनू होता है वो शायर बन जाता है। जी ऐसा कुछ तो नहीं। आपकी लाइफ में क्या ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण आप लोग शायर बन गए? हाँ तो मेरी लाइन में हुआ है। अच्छा। हाँ मेरी लाइन में हो चुका है, इसलिए उसके बहुत सालों के बाद में ये पता चला कि मैं शायर बन सकता हूँ। अच्छा। हाँ मुझे ऐसा लगा। तो यानी आपके अंदर भी मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ था मुझे भी। 1980 के वक्त में मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ था, तो 2 साल लगा उसको भी शायर बनने में मुझे। अच्छा। सर, आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ था या नहीं? आप शौकिया तौर पे आए? शौकिया तौर। सर, आप दोनों की एक एक शायरी हो जाए इस बात पे। जी मतलब अर्ज़ किया है मैंने, यानी जो अगर आपने कोई कलाम लिखे, हाँ कुछ तो याद, एक एक आप अपनी अपनी शायरी पेश करें हमारे दर्शकों के लिए। तो कुछ शेर समात फरमाए। हालात गमज़दा हैं बहुत आजकल के देख, हालात गमज़दा हैं बहुत आजकल के देख, ऐ दोस्त मेरे शहर में अब तू भी चल के देख, कितना सुरूर इनमें है तू जान जाएगा, कुछ शेर गुनगुना के तुम मेरी गज़ल के देख। हालात ज़िंदगी का ना शिकवा खुदा से कर, अपना मिजाज अपने अमल को बदल के देख। दुनिया कहाँ से नाज कहाँ तक चली गई, हद्दे नज़र से तू कभी बाहर निकल के देख। ये उलझते हुए
हालात किसे पेश करूं, आए दिन के ये फसादात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये उलझते हुए हालात किसे पेश करूं, आए दिन के ये फसादात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन आज़ाद है और कैसी आज़ादी है, कौन आज़ाद है और कैसी आज़ादी है। हर तरफ जुल्म है और देश की बर्बादी है। ये तबाही की अलामात किसे पेश करूं, वाह ये तबाही के अलामात किसे पेश करूं, आए दिन के ये फसादात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। तुमने मुजरिम को ही सरदार बना डाला है, तुमने मुजरिम को ही सरदार बना डाला है। हक परस्तों की ज़बानों पे लगा ताला है, हक परस्तों की ज़बानों पे लगा ताला है। खून में डूबा ये गुजरात किसे पेश करूं, खून में डूबा ये गुजरात किसे पेश करूं, आए दिन के ये फसादात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी ये जो आपके ये कलाम है इसमें इतना दर्द है, तो इस दर्द के पीछे क्या कोई राज है, कोई वजह है इस दर्द के पीछे? जी नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस एक शौक़ है। जी 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 जी। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। शेर शायरी के अलावा आप दोनों और किन किन चीज़ों के शौकीन हैं? जैसे मान लीजिए नात लिखने में, कव्वाली लिखने में, अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप और क्या क्या लिखते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात भी लिखता हूँ, सलाम भी लिखता हूँ, मनकबत भी लिखता हूँ। गज़ल के कुछ शेर जो मैंने अभी आपको सुना चुका हूँ। नात के कुछ शेर समात फरमाए। जी जी वो जिसने परचमे तौहीद को संभाला है, वो जिसने परचमे तौहीद को संभाला है, कसम खुदा की वो जन्नत में जाने वाला है। ज़मी पे अर्श पे हुरो मलक की महफ़िल में, ज़मी पे अर्श पे हुरो मलक की महफ़िल में,
उन्हीं के नाम का चर्चा है, बोलबाला है। सुभान अल्लाह। मिटाई जिसने है तारीकियाँ जहालत की, मिटाई जिसने है तारीकियाँ जहालत की, हर एक सिमत उसी नूर का उजाला है। हज़ारों यूँ तो नबी आए हैं जहाँ में मगर, हज़ारों यूँ तो नबी आए हैं जहाँ में मगर, मेरा रसूल ज़माने में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदीना हाजियो जाना तो उनसे कह देना, मदीना हाजियो जाना तो उनसे कह देना, तुम्हारे दर पे कभी नाज आने वाला है। सुभान अल्लाह। वो जिसने परचमे तौहीद को संभाला है, कसम खुदा की वो जन्नत में जाने वाला है। माशाल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने, अब हम बात करते हैं आगे कि सर जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, जी जी जी, बहुत बुरा माहौल माना जा रहा है, बेशक। जी, आप शायर लोग के दिल पे क्या बीतती है? बहुत दुख होता है ऐसे हालात में, बहुत दुख होता है ऐसे हालात देखकर, जी बहुत तकलीफ़ होती है कि हालात क्या से क्या हो गए। जी अक्ल काम नहीं करती कि क्या करना है इसे। और ये इसका प्रूफ है कि ऐसी हालात में कुछ शेर निकल जाते हैं। जी जी, जहन में गूंजते रहती है, वही वही बातें, वही वही बातें, कुछ शेर बन जाते। जी। तो क्या आपने ऐसे मौके पे भी कोई कलाम, कोई शायरी जी तैयार की है? जी, तो बिल्कुल आप हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक। हालात हाजरा पे काबू न कर सके, इसलिए कुछ शेर इस निस्बत से निकल आए हैं। तवज्जो। इरशाद इरशाद। इरशाद। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन वाह, कर वाह। दिया। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। ज़ात व मज़हब की खुद जो सियासत करे, अपनी जनता की क्या वो हिफाजत करे। रहनुमा संग दिल ऐसा देखा नहीं, खुद करे ऐश और जनता भूखी मरे। जिसने मुर्दों को भी बेकफन कर दिया, जिसने मुर्दों को भी वाह भाई वाह। बेकफन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। बात फिरका परस्ती की चलने लगी, दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। देश है बस तबाही के अब मोड़ पर, हर तरफ आग नफरत की जलने लगी। शर पसंदों का एक संगठन कर दिया, शर पसंदों का एक संगठन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। उसने बदनाम सारा, उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। अब तो भारत की एकता भी भंग हो गई, डोर आपस के रिश्तों की तंग हो गई। अब तो भारत की एकता भी भंग हो गई, डोर आपस के रिश्तों की तंग हो गई। बो दिया बीज नफरत का कुछ इस तरह,
जिससे मायूस हर एक उमंग हो गई। ख़त्म ईद और होली मिलन कर दिया। ख़त्म ईद और होली मिलन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। सारी दुनिया के दौरे किए शान से पहुँचे हर एक जगह आन और बान से। जिसने मंजर कभी ऐसा देखा नहीं, खुद को समझेगा कम क्यों वो धनवान से। सारा बर्बाद भारत का धन कर दिया। सारा बर्बाद भारत का धन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। अब कोरोना का उसने बिछाया है जाल, नाम पर उसके काफ़ी जमाया है माल। अब कोरोना का उसने बिछाया है जाल, नाम पर उसके काफ़ी जमाया है माल। उसकी मक्कारियों ने ये बतला दिया, हेरा फेरी की है ये अनोखी मिसाल। माल सारा का सारा गबन कर दिया। माल सारा अच्छा है सारा गबन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। उसने बदनाम प्यारा चमन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। आम बेटी बचाओ का नारा किया, अस्मतें लुट गई ना सहारा दिया। आम बेटी बचाओ का नारा किया, अस्मतें लुट गई ना सहारा दिया। चालबाजी की अख्तर हदें पार कर, उसने मुंसिफ के होठों को जर से सिया। कितनी लाचार बेटी बहन कर दिया। कितनी लाचार बेटी बहन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला एक कलाम था। मैं आप दोनों से एक चीज़ बात जानना चाहूँगा। जो आजकल की जनरेशन है वो खाली नाम कमाने के उससे टीवी में जाने के उद्देश्य से ही शेर शायरी कर रहे हैं जी। पर आप जैसे शायर हैं जो केवल दिल से मिट्टी से जुड़कर शायरी करते जी। तो आज की जनरेशन का क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं आज की जनरेशन को वही देना चाहूँगा मैसेज कि आप शायरी के अंदर में सच्चाई बयान करो। जी। शायरी में सच्चाई बयान करो। सरकार को गलत नीतियों का जो भी है करती है उसका आईना उनको शायरी की शक्ल में दिखाओ। अपने अल्फाजों को शायरी के अंदर में पूरा उनको सच का आईना दिखाओ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो अभी जैसे आप लोग शेर शायरी करते हैं उसके पीछे संदेश क्या रहता है, मैसेज क्या रहता है। मैसेज ये होता है कि भाई समाज के अंदर की सच्चाई को सरकार के सामने पेश करना, अपनी अवाम के सामने पेश करना,
यही मकसद होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आजकल जो शायरी हो गई है, नौजवान केवल नाम कमाने के लिए कर गए हैं, जी जी, उस पर आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई ने बोले, इनके साथ सहमत है आप? बस सहमत, और वही ये- हकीकत भी है। जी। जी तो देखा दोस्तों, आपने हमारे साथ मौजूद थे दो महान शायर, उनके साथ मौजूद हैं अब हबीब अजमेरी साहब। हबीब अजमेरी साहब, आप आए हैं हमारे स्टूडियो और 2 लाइन अगर कव्वाली की आप प्रस्तुत ना करें तो ऐसा हमारे दर्शकों के लिए बहुत दुख की बात होगी। तो मेहमान बन के शायरों के साथ में आया था जी और ये माशाल्लाह अपने कलामों से मैसेज दे रहे लोगों को, और इन पे जो बीतती है ज़माने में जो दिखाई देता है जी वही ये अपने अल्फाजों में पिरो कर उसको एक शायरी की शक्ल बनाकर अवाम में पेश करते हैं। बेशक। और नाचीज़ इनका लिखा हुआ वही कलाम आपके सामने पढ़ता है। जी जी मैंने बहुत सारे कलाम हमारे कलीम नाज साहब के भी पढ़ा है, जी जी हमारे सलीम अख्तर साहब के भी, और नागपुर के बहुत से ऐसे शायर हैं जिनके मैंने कलाम पढ़ा है। जी तो अभी फ़िलहाल में अभी पिछले साल मैंने एक कैसेट मेरी हुई थी रिलीज, जी शहीदी, जी उसका मतलब क्या था? रन में दीने नबी को बचाने, रन में दीने नबी को बचाने चले, रन में दीने नबी को बचाने चले, वादा नाना से था, वादा नाना से था, वो निभाने चले, रंग में दीने नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे मेहमानों ने अपनी बात रखी, अपने कलाम पेश किए और इतने अच्छे कलाम जिसको सुन के आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम आपको आगे भी पेश कर सकें। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना